नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं 27 सितंबर को हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और इस विश्व पर्यटन दिवस को मनाने की शुरुआत 1980 में विश्व पर्यटन संस्थान की तरफ से की गई थी, और जिसके तहत वैश्विक स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ विश्व समुदाय के सभी देशों और उनके नागरिकों के बीच आपसी सौहार्द, भाईचारा, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर्यटन दिवस को शुरू किया गया था। और जहाँ तक कि भारत की बात है, तो पर्यटन के क्षेत्र में भारत भी कभी पीछे नहीं रहा है। आज भारत के सभी राज्यों से बहुत सारे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्तर के पर्यटन स्थल विश्व स्तर के पर्यटन स्थलों में शामिल हैं। और हर वर्ष लाखों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक इन स्थानों पर आते हैं। आज मैं जिस एक पर्यटक स्थल पर मौजूद हूँ, ये उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के कुलपहाड़ टाउन का एक झील है। आप सामने देख सकते हैं, बहुत बड़ी सी झील है। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई ये झील बहुत ही आकर्षक लग रही है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके सामने, आप देख सकते हैं। और झील के उस तरफ, उस दूसरे छोर पर आप दिख रहे हैं, पहाड़ियाँ दिख रही हैं। थोड़ा सा इसको जूम किया जाए तो उसमें देखिए वो पहाड़ियाँ, वो भिलौनी रिजर्व फॉरेस्ट की पहाड़ियाँ हैं। और वो भी एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, जहाँ पर लोग ट्रैकिंग के लिए और जंगल सफारी का मज़ा लेने के लिए जाते हैं। लेकिन उस जंगल सफारी में किसी तरीके की कोई गाड़ी या व्हीकल नहीं जा सकता, आपको पैदल ही यात्रा करनी होगी। और जहाँ तक बात करेंगे, महोबा जनपद के अनेक और पर्यटक स्थल भी हैं जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि महोबा को विश्व प्रसिद्ध और इतिहास में अपनी छाप छोड़ने वाले आला उदल की नगरी के रूप में जाना जाता है। यह शहर और इसके आसपास के तमाम छोटे छोटे गांवों में आपको कुछ किले, गढ़ियाँ और झीलें, तालाब मिल जाएंगे, जिनका निर्माण हजारों साल से होता आया है। और इनमें से महोबा जनपद के ठीक पास में ही शहर से लगा हुआ एक कीरत सागर है, मदन सागर है, चंद्रिका देवी मंदिर है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ स्कल्पचर भी वहाँ पर मौजूद हैं। आला उदल के इस नगरी में जिस तरीके से लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं और विश्व इतिहास की एक झलक पाते हैं, उसका नमूना आप भी घूम करके कभी आएँ और देखें तो आपको ज़रूर मिलेगा। कीरत सागर वो स्थान है जहाँ पर आला उदल लड़ते हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय को हराया था। वो स्थल आज भी मौजूद है और एक विश्व विरासत में शामिल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उसको संरक्षित किए हैं और हर साल हज़ारों की संख्या में पर्यटक उसको देखने के लिए आते हैं। महोबा शहर से ही लगा हुआ मदन सागर है, वह भी उसी युद्ध का गवाह है। उसके बाद वहाँ से जुड़ा हुआ कुछ ही दूर पर एक चंद्रिका देवी मंदिर है, जो बहुत ही प्राचीन है। उस पर भी हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक और भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। चंद्रिका देवी मंदिर के ठीक पीछे एक पहाड़ी पर बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ प्रतिकृतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें से पहाड़ी में काट करके चित्रों को उकेरा गया है। वो बौद्ध और जैन श्रमणों की मूर्तियाँ हैं। और ऐसा बताया जाता है कि हजारों साल पहले उन गुफाओं में बौद्ध और जैन मुनि रहा करते थे। वो चतुर्मास में अक्सर उन्हीं गुफाओं में रह करके अपना समय व्यतीत करते थे। एक और ही टाउन है महोबा जनपद का, चरखारी। चरखारी को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अनेक छोटे छोटे तालाब और कुछ बड़ी झीलें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। और उनका पानी एक बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से प्राचीन काल से ही ये व्यवस्था बनाई गई है, जो कि जल संचयन की व्यवस्था रही है। और शायद ये सूखा क्षेत्र रहा होगा जहाँ पर बारिश कम होती रही होगी, तो उस समय के राजाओं ने और आम लोगों ने मिल करके इन तालाबों और झीलों का निर्माण किया है, जिसमें आज के दौर में भी आप देख रहे हैं इसमें बहुत पानी है। अगर ये दो साल लगातार बारिश ना भी हो, तब भी इस पानी से आसपास के लोगों और पशु पक्षियों का जो पीने से लेकर के नहाने तक का जितना भी जल है, वो इससे पूर्ति हो सकती है। बोटिंग भी होती है।
इस तालाब में। इसको क्षेत्रीय लोग बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं, कुछ लोग बड़ा ताल भी कहते हैं। हालांकि ये एक झील है जो कभी प्राकृतिक रही होगी, लेकिन बाद में आने वाले दौर में राजाओं ने इसका निर्माण करवा करके इसे बहुत ही इनलार्ज कर दिया है। पिछली कुछ सरकारों ने प्रयास करके इस झील को काफ़ी चौड़ा भी किया है और इसमें गहराई भी आ गई है। ऐसी ही अनेक झीलें इस महोबा जनपद में मौजूद हैं। बेला सागर के नाम से जाने वाली झील भी इससे कई गुना, लगभग 3 या 4 गुना बड़ी है और उसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्तर का पर्यटन काफ़ी है। पुरातत्व ने उसको भी अपने संरक्षण में ले रखा है और बहुत सारे लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए और ऐसे भी घूमने के लिए आते हैं। इसके बाद इन झीलों का एक क्षेत्रीय महत्व भी है। इसके अनुसार यहाँ पर आसपास के जो किसान हैं वो इसी जल के माध्यम से, इसी झील के पानी के माध्यम से जब पानी की कमी हो जाती है खेतों में तो सिंचाई भी करते हैं, मछली पालन भी होता है और जिससे इस शहर और लोगों की काफ़ी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। साथ ही साथ बोटिंग का भी यहाँ प्राविधान है, लोग आते हैं और बोटिंग का भी आनंद लेते हैं। बहुत ही कम कीमत पर इसमें बोटिंग की जा सकती है और महोबा जनपद में ऐसी कई झीलें हैं जहाँ पर बोटिंग होती है। मैंने आपको बताया था कि चरखारी में भी बोटिंग होती है और उसमें लोग आते हैं। पिकनिक स्पॉट भी है, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे और छुट्टी के दिन महिला पुरुष सब आते हैं और आनंद मनाते हैं वहाँ पर। बेला सागर झील ही ऐसी विशेष महत्व की है। इसके बाद पुरातात्विक साक्ष्यों में और पुरातात्विक अवशेषों की बात करेंगे तो अब प्राचीन काल में जो किले और गढ़ियाँ बनाई गई थी वो अपनी मूल अवस्था में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके भग्नावशेष आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। इसी कस्बे में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इसके पश्चिम दिशा में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर भी पुरातात्विक स्तर का एक गढ़ी रही है जिसको संरक्षित किया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। चरखारी में भी ऐसे ही प्राचीन महल और एक पहाड़ी पर किले की चारदीवारी आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। महोबा में भी कीरत सागर के आसपास पुरानी गढ़ियाँ और किलों के अवशेष मिल जाएंगे। साथ ही साथ दूर दराज के छोटे छोटे गाँव में भी बहुत सारे हज़ारों साल पुराने महलों के और गढ़ियों के अवशेष मिलेंगे। तो महोबा जनपद उत्तर प्रदेश में अपनी पर्यटन की भागीदारी को बखूबी निभा रहा है और भविष्य में सरकारें और जो क्षेत्रीय स्तर के लोग हैं और अधिकारी हैं, अगर उनका प्रयास ठीक ठाक रहा तो आने वाले दौर में निश्चित तौर पर महोबा जनपद भारत के ही पर्यटन क्षेत्र में नहीं बल्कि विश्व स्तर के पर्यटन क्षेत्र में एक अपना अच्छा मुकाम हासिल करेगा। और इसी के साथ मैं महोबा जनपद की पर्यटन संबंधी जानकारी दे करके आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में जहां पर हम लोग आगे किसी और ऐतिहासिक या सांस्कृतिक स्तर की धरोहर की बात करेंगे। धन्यवाद।